अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9th आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिफरेंट फर्दर टॉपिक्स के बारे में, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में सारा चैप्टर, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। द टॉपिक इज़ कम्पैक्ट डिस्क। कम्पैक्ट डिस्क सीडीज़ को बोलते हैं। सीडीज़ के अंदर सीडीज़ जो होती हैं, जो कम्पैक्ट डिस्क होती हैं, वो आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। जब आपकी जो है डिस्क भर जाए, यानी कि जब आपकी प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट हो जाए, तो डिफरेंट डाटा को हम लोग डिफरेंट सीडीज़ के अंदर या डीवीडीज़ वगैरह के अंदर स्टोर करते हैं। तो इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये स्पिन करती है कंप्यूटर के अंदर, ड्राइव के अंदर मूव करती है आगे पीछे, और रोटेशनली भी मूव करती है। जब वो मूव करती है तो उधर से डाटा को रीड आउट किया जाता है, देन आपको डिस्प्ले पे यानी कि स्क्रीन पे कुछ ना कुछ शो होता है। तो ये जो डिस्क ड्राइव आपके पास 5 इंचेस डायमीटर के साथ होती हैं, जिसमें रिफ्लेक्टिव मटेरियल लगाया जाता है। रिफ्लेक्टिव मटेरियल और प्रोटेक्टिव कोटिंग के साथ होता है। शाइनी सरफेस होती है इसके अंदर, यानी कि जो आप बाहर से देखेंगे तो शाइनी सरफेस है। इसके अंदर आपको ट्रैक्स और सेक्टर्स भी नज़र आएंगे। ये मूव करती है ड्राइव के अंदर आगे पीछे रोटेशनली, और जो है फर्दर बैक एंड फोर्थ और रोटेशनली। उसी से डाटा को रीड किया जाता है, और रीड आउट करने के बाद ही आपको डिस्प्ले होता है। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इसके अंदर रिकॉर्डेड हो जाती है। रिफ्लेक्टिव होती है क्योंकि रिफ्लेक्ट करती है आपके ड्राइव के साथ, देन ही डाटा आपको यूज स्टोर होता है या आपको नज़र आता है। जबकि इसके ऊपर बीम ऑफ लेज़र लाइट पड़ती है, तभी जो है आपको मतलब कि जो ड्राइव है वो डाटा को रीड करती है। बीम ऑफ लाइट उसके अंदर ही होती है, जैसे कि फ़ोटोकॉपियर्स मशीन में कभी आपने गौर से देखा होगा कि एक लाइट पास कर रही होती है, उसी तरह की एक लाइट जो होती है वो इसके अंदर से भी पास करती है डाटा को रीड करने के लिए। ये जो है सीडीज़ जो है बहुत पुराने ज़माने की। आजकल तो जो है डीवीडी सीडीज़ और फर्दर चीज़ें आ गई हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। सीडी रोम्स जो हैं, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी, ये इससे क्या स्टोर करती थी, मोर देन 700 मेगाबाइट्स डाटा को, और यूज़फुल होती हैं ऑडियो और वीडियो के लिए, जैसे कि मूवीज़ वगैरह इसमें होती हैं, डिफरेंट सॉन्ग्स होते हैं और बहुत सारा डाटा होता है। ये एक सेल्स टूल्स है, यानी कि जब सेलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। किस तरीके से लोग इसके अंदर अपनी जो है इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके इसको सेल आउट करते हैं ताकि उसको देखें। अक्सर आप लोगों ने अब देखा होगा कि पहले तो नहीं ऐसे होता था, बुक्स के साथ भी सीरीज अटैच होके आती हैं, उसके अंदर बुक से रिलेटेड फर्दर इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑन द सीडी रोम। ऑडियो और वीडियो डाटा के लिए होता है। उसके अलावा बैकअप लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स हो सकता है इसमें, और लार्ज वॉल्यूम्स हैं ऑफ डाटा यूज़ किए जाते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस के अंदर। उसके बाद है टेप स्टोरेज। टेप स्टोरेज क्या है? टेप स्टोरेज ये बहुत पुराने ज़माने में चलती थी, थोड़ा काफ़ी अर्से पहले की बात है। ये जो डिफरेंट मैग्नेटिक जो टेप्स यूज़ की जाती थी, जिसके अंदर डाटा को स्टोर किया जाता था। एक बड़ी सी केसेट की टाइप आप कह सकते हैं, केसेट होती थी जो कि जिसके अंदर रीलिंग होती थी, जैसे आपको ये देख सकते हैं। ये इस तरीके से पूरी केसेट के ऊपर रीलिंग हुई भी होती थी, और इसके अंदर जो था वो डाटा सारा स्टोर हुआ होता है। जैसे जैसे ये रोटेट करता था, ये रीडिंग भी ये 2 जगह होती थी, एक यहाँ एक यहाँ। ये इस तरीके से यहाँ पे मूव करता था, डाटा रोटेट करता था ये रीडिंग के मूव करने से। उसके बाद आ जाते हैं इसके अंदर जो टेप ड्राइव्स हैं, वो रीड करती थी डाटा को और रिवाइंड भी करती थी टेप को, और राइट भी करती थी। इसमें सारे काम को परफॉर्म किया जाता था। रील टू रील ये कन्वर्ट होती थी। जिस तरीके से रील एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैंने भी आपको बताया, पास करती थी, तो डाटा रीड होता रहता था। और आपको अगर कहीं रील अड़ जाती थी या रील में थोड़ा सा स्पेस आ जाता है, या वो अड़ के जो है थोड़ा सा रोटेट हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी, तो उसकी वजह से जो था साउंड में, म्यूज़िक में भी प्रॉब्लम आती थी। ये सिर्फ ऑडियो डाटा के लिए यूज़ किया जाता था, वीडियो इसमें नहीं प्लेस हो सकती थी, और इसका जो डाटा था वो गीगाबाइट्स में स्टोर हो सकता था। उसके बाद आपके पास किस तरीके से आप डाटा को मैग्नेटिक टेप में स्टोर कर सकते हैं, जस्ट इसकी एक ओवरव्यू है। आप इसको जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा कि किस तरीके से मैग्नेटिक टेप में इसको स्टोर किया जाता था। ये एक ब्लॉक टू ब्लॉक था कि 0 से 1 से लेके 8 तक
कैसे डाटा स्टोर्ड होता है। जस्ट ये इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। तो ये था क्लास हमारा आज का लेक्चर। आज जो हमने पढ़ा डिफरेंट फर्दर स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये जो लास्ट वाले टॉपिक्स हैं ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं, इसमें से लॉन्ग या शॉर्ट नहीं आते। हाँ, मैग्नेटिक डिस्क तक आपके पास लॉन्ग शॉर्ट आ जाते हैं, लेकिन इसके क्विज सॉल्व करते हुए आपने बहुत खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।